अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जमात 7वीं मज़मून जुग्राफिया सबक नंबर 6 कुदरती खित्ते इस सबक के सवालों के जवाब देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए बच्चों, देखते हैं कुदरती खित्ते इस सबक के सवालों के जवाब। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं सवालों के जवाब। दर्जेल बयानात का बगौर मुताला कीजिए और गलत बयान को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो सबसे पहला सवाल है, मगरिबी यूरोपी आबोहवा के बाशिंदे मगरिबी यूरोपीय आबोहवा के खित्ते के बाशिंदे मुतदिल और मरतूब आबोहवा की वजह से सुस्त और काहिल है। तो ऐसा क्यों, उसकी वजह देखिए। सबसे पहले बयान सही है या गलत, तो ये बयान बिल्कुल गलत है। मगरिबी यूरोपीय आबोहवा के खित्ते के बाशिंदे मुतदिल और मरतूब आबोहवा की वजह से जोशीले और मेहनती होते हैं। नंबर 2, परेरी इलाके को आलमी गेहूं का गोदाम कहते हैं। सही, बिल्कुल बयान सही है, यानी इसे वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, बहरे रूमी आबोहवा के खित्ते के दरख्तों के पत्ते रोगनी होते हैं और दरख्त की छालें बहुत मोटी होती है। इन खुसूसियात की वजह से दरख्तों पर पानी की तबकीर का अमल ज़्यादा होता है। जवाब देखिए, ये बयान गलत है। सही बयान इस तरह से है, बहरे रूमी आबोहवा के खित्ते के दरख्तों के पत्ते रोगनी होते हैं और दरख्त की छालें बहुत मोटी होती है। इन खुसूसियात की वजह से दरख्तों पर पानी की तबकीर का अमल कम होता है। सवाल नंबर 4, गर्म रेगिस्तानी खित्तों में ऊँट एक अहम जानवर है क्योंकि ये ग़िज़ा और पानी के बगैर एक लंबे अरसे तक रह सकता है। मज़ीद ये कि नक्ल व अमल के लिए भी फ़ायदेमंद है। जवाब सही। सवाल नंबर 5, चीता, बब्बर शेर जैसे गोश्तखोर जानवर इस्तिवाई खित्तों में बकसरत पाए जाते हैं। जवाब देखिए, बयान गलत है। सही बयान इस तरह से, चीता, बब्बर शेर जैसे गोश्तखोर जानवर मौसमी खित्ते और घास के खित्ते सूडान में कसरत से पाए जाते हैं। अगला सवाल है, मौसमी खित्ते के बाशिंदे आमतौर पर ज़राअत करते हैं। जवाब देखिए, मौसमी खित्ते में जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं से एक मुतय्यना मौसम में बारिश होती है। इस खित्ते में औसतन 250 से 2500 मिलीमीटर बारिश होती है। इस खित्ते में गर्मियों में औसत दर्जा हरारत तकरीबन 27 दर्जे सेल्सियस से 32 दर्जे सेल्सियस और सर्दियों में दर्जा हरारत तकरीबन 15 दर्जे सेल्सियस से 24 दर्जे सेल्सियस रहता है। इस्तिवाई खित्ते के दरख्त ऊंचे होते हैं। जवाब, इस्तिवाई खत्ते में सालाना औसत दर्जा हरारत 27 दर्जे सेल्सियस और मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत तकरीबन 30 दर्जे सेल्सियस होता है। इस खित्ते में साल भर बारिश होती है। बारिश का तनासुब औसतन 2500 से 3000 मिलीमीटर होता है। इस खित्ते में सूरज की किरणें उमूदन पड़ती है। भरपूर सूरज की रोशनी और भरपूर बारिश की वजह से इस खित्ते में नबातात तेज़ी से और झुंड में बढ़ते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए इस्तिवाई खित्ते के दरख्त ऊँचे होते हैं। सवाल नंबर 3, टुंड्रा खित्ते में नबातात का अरसे हयात मुख्तसर होता है। जवाब देखिए, टुंड्रा के खित्ते में सर्दियों में औसत दर्जा हरारत तकरीबन 20 दर्जे से 30 दर्जे सेल्सियस होता है। आबोहवा की ये कैफियत नबातात की नशोनुमा के लिए नामौजू है। अगला सवाल देखिए, ताइगा खित्ते किन अर्जुल बल्दों के दरमियान फैला हुआ है। जवाब है, ताइगा खित्ता तकरीबन 50 दर्जे से 65 दर्जे शुमाली अर्जुल बल्द के दरमियान फैला हुआ है। अगला सवाल है, दर्जेर सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। सूडानी खित्ते के कोई 3 सब्जीखोर जानवर बताइए। इनकी हिफाजत के लिए कुदरत की जानिब से किए गए इंतजामात कौन से हैं। अब देखिए, जिराफ, ज़ेब्रा और कंगारू। अगला सवाल है, मौसमी खित्तों की क्या खुसूसियात बताई गई है। जवाब है, मौसमी खित्तों की अहम खुसूसियात हस्ब झेल है। आबोहवा से मुतल्लिक खुसूसियात, मौसमी खित्ते में गर्मियों में औसत दर्जा हरारत तकरीबन 27 दर्जे से 32 दर्जे सेल्सियस होता है। सर्दियों में दर्जा हरारत तकरीबन 15 दर्जे से 24 दर्जे सेल्सियस होता है। इस खित्ते में जुनूब
मगरबी मानसून हवाओं से मुतैना मौसम में बारिश होती है। बारिश 250 से 2500 मिलीमीटर होती है। अगला सवाल देखिए, दुनिया के नक्शे के खाके में दर्जेल कुदरती खित्तों की निशानदेही कीजिए और फहरिस्त बनाइए। कोलोरेडो का रेगिस्तान, डाउन्स घास का खित्ता, बहरे रूमी आबोहवा का खित्ता, ब्रिटिश कोलंबिया और ग्रीनलैंड की इंसानी बस्तियां। आप देख सकते हैं निशानदशा हिस्सा यहाँ पर निशानज़दा हिस्सा करके बताया गया है। आप नक्शे में बगौर देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया, फिर ग्रीनलैंड की इंसानी बस्तियाँ, डाउन घास का खित्ता वगैरह। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ तमाम सवालों के जवाब आपको समझ में आए होंगे। इसे लिखिए, बार बार सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दीगर तुलबा भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।